बच्चों पहला क्वेश्चन आज के लिए हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आज फोकस करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास बच्चों आई इक्वल टू ये दिया हुआ है। एक मतलब एक अजीब सी टेक्निक कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो बच्चों। वो ये है कि अगर कभी आपको न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस नजर आए, साइन माइनस कॉस नजर आए, या कॉस माइनस साइन नजर आए, ठीक है, लगभग एक जैसी ही बात है बच्चों। एग्री करते हो कि नहीं करते? बच्चों एग्री करते हो कि नहीं करते? दिस इज डिफरेंट अप्रोच। मुझे विश्वास है, मैं इसे करीब 15-20 सालों से बता रहा हूँ इसी अप्रोच को। बट मेरे को आज भी विश्वास है कि ये मार्केट में आज भी पॉपुलर नहीं हो पाई है, पता नहीं लगी है लोगों को। ये बहुत प्यारी चीज है। आप ऐसे में क्या करो बच्चों, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल सी। इसके इंटीग्रेशन को टी मान लो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? साइन एक्स। इसे आप टी मान लो। मान सकते हो कि नहीं मान सकते? मैंने मुश्किल काम करा है क्या? क्या बच्चों मैंने मुश्किल काम करा है? आपके स्टूडेंट्स टीचर नहीं बने कोई, बेटा टीचर तो बन गए हैं मेरे कई सारे स्टूडेंट्स। और कोइंसिडेंस वो मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में ही है। और वो जब कभी मिलते हैं तो वो पैर वगैरह छूते जाते ही बड़ा अजीब सा लगता है उस वक्त कि आप एक ही साथ हो। मैं चाहता हूँ जैसे आप में से भी कोई आए। लेकिन क्या है कि अभी वो 11-12 पढ़ाने में नहीं आई, ये अच्छी बात है। अब आपने बेटा इसको टी मान लिया। क्या ये अप्रोच मुश्किल लगी? क्या ये अप्रोच आपको मुश्किल लगी? नहीं लगी ना? अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि आपके पास dx dt अवेलेबल है या नहीं? आपके पास dx अवेलेबल है या नहीं? बताओ। अंश रिलैक्स, रिलैक्स, अंश रिलैक्स। ठीक है। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो। टी कैसे सपोज किया है समझ गया बेटा? मैंने कहा था न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को, आई सेड न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को। आप लोग डिफरेंशिएशन तो नहीं समझ रहे। न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानो बच्चों। अरे साइन का माइनस कॉस होता है कि नहीं होता, ये बताओ शिवांश। और कॉस का साइन मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा चलो आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मानेंगे भाई। आपके मन में दुविधा और हम बनाएंगे आपकी सुविधा। अब ठीक है? अब ठीक है बच्चे? चलो एक सेकंड होल्ड करो बच्चे जरा, एक सेकंड होल्ड करो। क्या फर्क पड़ता है उससे बता। ये कोई नया रूल आया क्या? लकी मैंने क्या बताया ये बेटा? ये मेरी अपनी आपके सर की अप्रोच है। मैंने कहा ना ये बिल्कुल पेटेंट है। अगर कभी साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, कॉस माइनस कुछ भी नजर आए, कुछ भी नजर आए, उसके इंटीग्रेशन को टी ले लो, काम खत्म बिल्कुल। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई यतिन की अभी अभी एक डिमांड आई है कि सर आपने 11th में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर की थी। शिवम तुम एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो, इसलिए मैं ना नाम लेना नहीं चाह रहा था, पर तुम 2 बार गलती कर चुके हो। अंश न्यूमरेटर में बेटा, न्यूमरेटर में। तो यतिन ये कह रहे हैं सर आपने 11th में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो शेयर करी थी
आप अब की बार भी उसे कहते हैं ना बेटा वो मैं करा दूंगा ऑफलाइन में, कोर्स कंप्लीट होते ही मैं आपको की क्वेश्चंस पे ले आऊंगा, और बिलीव मी 90% पेपर डेफिनेटली एमसीक्यू की गारंटी लेते हैं, बाकी सारा पेपर उसमें से ही आ जाएगा, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। अच्छा आप जरा देखो यहां से साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये हो गया dt। अगर किसी ने ना क्वेश्चन से अलग कोई भी बात पूछी मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं यहां तुम्हारी बेटा कस्टमर केयर की तरह नहीं बैठा हुआ, फिलहाल काम है हमारा उसके लिए करेंगे हम। ये समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताएं सारे बच्चों, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अंश गौड़, बच्चे अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूं। अप्रोच नई लगी कि नहीं लगी? यस सर। क्वेश्चन करा हुआ होगा तुमने, मुझे पूरी उम्मीद है पहले। यस सर, बस सर वो थोड़ा मुश्किल था मेथड। और ये अभी मैं इस अप्रोच को बच्चों बार बार करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब जरा क्या करो कि ऊपर 1 कैसे आया है। शिवांश आज बेटा तुम नींद में लग रहे हो मुझे, जरा इस पूरे को देखना और इस पूरे को देखना, क्या लिखूं इसकी जगह dt लिखूं कि ना लिखूं बेटा। तो कल पेपर है, अच्छा इसलिए घबरा रहे हो। चलो भाई अब तो सॉल्व कर लोगे, लिमिट और चेंज कर लो, लिमिट और चेंज करो। अगर मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं यहां पे, तो लिमिट कितनी आई? -1 आई कि नहीं आई? और अगर π/4 पुट करता हूं तो 0 आ रही है, राइट और रॉन्ग? भाई जिस बच्चे को भी दिक्कत हो मुझे बता दो, जिस बच्चे को भी दिक्कत हो मुझे बता दो, ठीक है। तो यहां से आ गया 9 + 16 25 -16t²। क्या कहते हो क्वेश्चन के बारे में, क्या विचार है? हाँ, 5² 4t² a² - x², मैं नहीं करूंगा इसके आगे, मैं नहीं करूंगा इसके आगे, बस इसके आगे मैं बोलूंगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं ऐसा ही। भाई अगर ये अप्रोच पसंद आई है तो आप लोगों के लिए आपको समर्पित, कीप इट सीक्रेट, अभी बहुत सालों से 20 साल से ये राज आप लोगों के लिए बचा के रखा हुआ है मैंने अभी तक। अभी देखो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इसका और फायदा उठाते हैं चलो। 28 नजर आ रहा है, 28 नजर आ रहा है बच्चों, 28, 28 है शिकार तुम्हारा अगला। कैसे? देखो, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। शिवांश बाद में लिख लिया बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन। विनय बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आती, दुख सा होता है थोड़ा सा, इतना प्यारा बच्चा बोले ना तो अच्छा नहीं लगता। पेपर चल रहे होंगे। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नहीं अच्छी बात है, क्वेश्चंस को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि हम बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर पता है बेटा क्या है कि आप लोग जब बोलते नहीं हो ना तो आपकी प्रेजेंस फील नहीं होती। अब जरा देखो साइन 2x आ गया आपके पास, किसके इक्वल आया? 1 - t² के, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में मैं चलो तुम्हें एक धमाका और करके दिखाता हूं, अगर आप बोलोगे तो।
एक धमाका और करके दिखाऊं आप लोगों को, बताओ? दिखाऊं? चलो ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो, धमाका अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए, धमाका मतलब अच्छी चीज आपके लिए। साइन टू एक्स की वैल्यू नजर आ रही है बेटा? लकी, साइन टू एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये सारी वस्तु क्या बन गई? dt। आप ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर x की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो देखो t की वैल्यू कितनी होगी बेटा? t की वैल्यू कितनी होगी? t की वैल्यू कितनी होगी? हाँ या ना? और अगर x की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो t की वैल्यू सर कितनी होगी? शिवम वेट वेट, शांत, गदाधारी भीम शांत। आप ये देखो कि लिमिट क्या आई? यश वर्मा की आवाज नहीं आ रही भी, कहां गया ये? अमीशी, अमीशी, अच्छा ठीक है। अमनजोत, बेटा इनपुट दो। अब जरा ये देखो, ध्यान से देखो, धमाका शुरू होता है यहां से। वैसे तो ये क्वेश्चन खत्म हो ही चुका है भाई, मानते हो कि ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है? फर्स्ट लाइन में ही दिक्कत लग रही है। ओके भाई, एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट लाइन में दिक्कत लग रही है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। साइन टू एक्स को मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर रखा, इसमें दिक्कत है बेटा? हर्षित एक बार बताओगे बेटा कहाँ दिक्कत है? अनम्यूट है। लकी बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बताओ। अंश गुड, आपने ऑब्जर्व कर लिया। नो 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 यस, मतलब यस नो दोनों बातें हैं। लेकिन आप देखो, ये दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। शिवांश वेट करो थोड़ा सा। ऐसे में अगर मैं टी की जगह माइनस टी रखूं तो कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ, क्या कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। बात खत्म। क्वेश्चन और आसान होते हुए, और ज्यादा आसान होते हुए, आप देख रहे हो जरा ये क्वेश्चन को। ओहो, हो गया भी डन? पकड़ लोगे इसको नहीं अब? सर हाँ, सर आपने बताया था कि प्रॉपर्टी जब यूज होती है तब ऊपर वाली जो लिमिट होती है उसका और हाफ होता है। अबे वो दूसरी है, वो ये होती है अगर वो 0 से 2a पे हो। ये माइनस ए से है बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दो ही बताइए, आप पहली में दूसरी मिक्स कर गए। इसका भी पेपर है, हाँ इसका भी पेपर है। हाँ भी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, करके देख लेना एक बार आज, इनमें से एक आएगा, आएगा पक्का आना चाहिए। एक्स और टी बताओ। ओके 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 बेटा, ये देखो जरा, एक्स की जगह सबसे पहले रखो पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 पुट करो। साइन पाई बाई 6 1/2, कॉस पाई बाई 6 √3/2, फिर पाई बाई 3 पुट कर लो, तो ये आ गया। जहां टी एज्यूम करते हैं ना, वहां से ही लिमिट पता चलती है। ठीक है शिव, शिव बेटा पता चल रहा है? गुड। हाँ भाई बताओ, मेथड समझ में आ चुका है ढंग से, अच्छे से? सर इसको साइन ए प्लस बी से आगे सॉल्व करना है? नहीं, किसमें सॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये तो खत्म हो गया अपने आप ही। एक मिनट रुको यार, क्या हो गया? ठीक है खत्म, और क्या करोगे?
चलो भाई, किसी को दिक्कत इसमें? अप्रोच क्लियर हो गई है? और देखें ऐसा क्वेश्चन, देखो ऐसा कोई नजर आ जाए तो ढूंढते हैं शिकार शिकार शिकार, ढूंढते हैं कहीं मिल जाए तो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओ, दिखाऊं मैं तुम्हें एक शिकार? बोलो भाई, तुम्हें एक शिकार दिखाएं? छिपा बैठा है बिल्कुल जंगल में। कर ले? बड़ा शिकार है वैसे तो। पीछे वाला नहीं, अभी देखते हैं एक मिनट। सुनो, बड़ा शिकार हाथ लगाए, बड़ा शिकार, बड़ा शिकार हाथ लगाए, देखो कैसे। क्या मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं बच्चों? और ये और भी आसान है क्योंकि इसमें लिमिट भी नहीं है। और क्या मैं टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं? आप जरा एलसीएम लेना, इसका एलसीएम, एलसीएम लो, एलसीएम। ओके, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन विनय। और आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, विभीषण क्वेश्चन, बिल्कुल। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मत करो, ये लो, बस खत्म बात। ये क्वेश्चन अभी अभी हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ? सेम यही हुआ है कि नहीं हुआ? सेम यही क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ? और ये कितना खतरनाक क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में याद करके बताओ। ये वही क्वेश्चन है जिसने धुएं उड़ा दिए थे बिल्कुल। तो बच्चों, सारे चैप्टर्स का रिवीजन और उनके अंदर मेथड्स चेंज होंगे। क्या इसमें किसी को इश्यू है अभी भी? समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पिछला ही क्वेश्चन जो अभी अभी करा है हम लोगों ने। मल्टीप्लाई डिवाइड टू से खुद कराए, हाँ बेटा, टू से खुद कराए। ये लकी ने बोला था इसलिए कर दिया। कहानी समझ में आ गई बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अंश गौड़ भी खुश हो गए, तो हमारे तो बच्चे ही हमारे लिए अवार्ड रिवार्ड सब कुछ है। इन्हें अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो, ये सब हो चुके हैं। और अभी अभी हमने शानदार तरीके से, चलो मैं 42 करा देता हूँ। 42 कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ है? आता है या नहीं आता? चलो ये छोड़ो, कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ अलग बात है। 42 आता है या नहीं आता? ठीक है, कराया हुआ है, छोड़ो, आता आगे बात। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई, ये हो गई। 44 नहीं कराया, 44 कराते हैं अभी। इसके जैसे दो तीन है, इन्हें कराते हैं। थोड़ी समस्याएं हैं इनमें ना, क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं है। आज आज इन्हें करा के भेजेंगे, अच्छे अच्छे जितने भी हैं। चलिए बेटा, मैं 26 कराता हूं पहले आप लोगों को। कृपया ध्यान दें 26 पर। कॉस 4 से डिवाइड कर दिया सबको। सबको बोले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। देखो, थोड़े से याद करने वाले हैं, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है, अगर साइंस वालों को बताऊं तो। कॉमर्स वालों को क्या बताऊं, किसकी तरह? मुझे आती नहीं कॉमर्स। ओके, कॉमर्स में इतनी घटिया चीज कोई होगी नहीं वैसे। कॉमर्स में चीजें अच्छी होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है।
क्या आप लोग एग्री करते हैं कि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4 से डिवाइड करा है? कुछ कैंसिल होता है? ठीक है, अरे लिमिट भी तो है। दो दो तीन तीन बार क्वेश्चंस करें, ये बहुत आसान लगेंगे आपको। पहली बार में तो देखो साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, मुश्किल लगती थी। और आज देखो कैसे बेटा, हाथ छोड़ पैर छोड़ कैसे कैसे चलाते हो आप लोग। गुड यश। अगर किसी को स्टेप समझ में ना आया तो ये देख लो। ये 10 हो गया, ये सेक्स स्क्वायर हो गया। अमीश ने आंसर भी निकाल दिया। इससे अगला देखो स्टेप मेरा, मेरा स्टेप तो फेवरेट ये रहेगा कि मैं ये कहूंगा 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लो, तो 2 10 x आएगा। 10 x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, फिर dx आएगा और dt आ जाएगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली। जस्ट चेक आउट कि क्या आपको dt नजर आया सेम या नहीं। बस तो खेल खत्म, पैसा हजम। ओके ओके, अब लिमिट और पुट करो, जीरो पुट करेंगे जीरो आएगा। बताओ भी इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नजर आ रही है किसी को? बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड प्रगति। बताओ भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? किसी कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ो। चलो सर 27 देखते हैं। बोलो बोलो बोलो। सर एक बार पीछे करना। सर बोलो। एक्स पाई बाय 4 रखा। रखा। अच्छा वो मैं dt में देता हूँ, सॉरी। इंटीग्रेशन एक तरफ और 12 की पूरी मैथ्स एक तरफ। जब मैं कहता था तब नहीं मानते थे इस बात को, ये थे। मैं कहता था सारे चैप्टर कर लो फिर करेंगे इंटीग्रेशन आराम से। हमें पता कैसे चलेगा कि कब cos 4 से डिवाइड करना है बेटा। देखो मजाक की बात अलग है। वैसे तो अगर एक बार आदमी है ना प्री बोर्ड में फेल हो जाए तो उससे सारी चीजें याद हो जाती हैं। बट क्या है कि लेकिन थोड़ा सा बेटा देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से ही कहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा हल्का सा याद करना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की तरह है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। थोड़ा सा याद करोगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, यानी मेमोरी पावर बढ़ने वाली है अगर याद हुआ तो। ओके डन है। चलो मैं आपको 27 करके दिखा रहा हूँ। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सब मैं वेक्टर थ्योरेटिकल छोड़ के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तुम्हें जितना कराया है तुम उसे ढंग से करके जाओ, तुम्हारा एक रेस्पेक्टफुल स्कोर बनेगा। और किसी के घर में कोई दिक्कत, देखो जितना ये मैंने पढ़ाया हुआ है अगर तुम इतना कराए तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा अगर घर में कोई तुमसे कुछ कहता है तो। बताते रहो अपनी समस्याएं। जैसे मेरा आज मैथ्स का एग्जाम था, कल भी एग्जाम है। हाँ फिर क्या हुआ बेटा?
ये क्या कह रहे हो? यश कह रहे इस बात की कोई फीस नहीं है बेटा, आपका केस हम लड़ेंगे। हाँ पक्का पक्का बेटा, आप बस ये चैप्टर्स करके आना, आप इंटीग्रेशन के कर लेना डेफिनेट वाले। देखो प्रोबेबिलिटी का गलत मत करो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जानी चाहिए, एरिया हो जाना चाहिए, और इंटीग्रेशन में एक आध क्वेश्चन गलत कर सकते हो, बस 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 बस। शिवांश, मैथमेटिक्स के पेपर में तो ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए छुट्टी मिले या ना मिले तब भी हो जाता है, अगर आता है तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। सो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, एक महीने में भी तैयार नहीं हो सकता, इसके लिए रोज पढ़ना पड़ता है, यही सब्जेक्ट की परेशानी है। हर्षित का ये कहना है मुझे डर नहीं लग रहा और ये सोच के जा रहा हूँ कि कितना मजा आने वाला है कल पेपर को देखकर। आप लोग को किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हो, अनम्यूट की परमिशन है, हर्षित से कोई बात करना चाहता हो। हर्षित के विचार है सर मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन ये सोच के जा रहा हूँ कि मजा कितना आएगा पेपर को देखकर। हमारा आज भी यही था, हमारी दिक्कत नहीं थी। ठीक है। ठीक है, तो तुम कल हिसाब चुकता कर लेना शिवांश अपना, ठीक है। चलो ये आवाज आ गई नहीं आई, अभी आई है नहीं आई, देख लो, लेट मी चेक। अरे रे रे, ठीक है, आवाज कम आ रही है, मुझे लग रहा है आवाज कम आ रही है शायद, कट के आ रही है। रुको रुको रुको, ठीक है, रुको रुको, वेट वेट वेट, अरे छुट्टी क्यों होगी, एक सेकंड में छुट्टी की बात करने लग जाते हो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इट्स फाइन नाउ, ठीक है, भी आवाज आ रही है, बताओ, इट्स ओके, बात बंद नहीं है, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, यस। तो मैं ये कह रहा था बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब है, सो वेट एंड वॉच कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस की पावर 4 से डिवाइड करा। क्या ये आएगा? चलो एक काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूँ, कॉस की पावर 2 से डिवाइड करा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, अब ठीक है, बताओ क्या ये ठीक है कि नहीं, बताओ सही है कि गलत है। अब बेटर लग रहा है क्या आप लोगों को, अब बेटर लग रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में जो एक अजीब सी चीज है वो अब आती है आपके सामने, वो अब आती है, ज्यादा अजीब नहीं है, थोड़ी सी है बस, वो अब आती है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, क्यों मैं अभी बता देता हूँ। मैंने किया मल्टीप्लाई, पर क्यों किया मैं अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं शिवंश, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं देखो सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, 10 का होता है ना, और मैंने आप लोगों को बहुत बताया है कि सेक स्क्वायर और 10x का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है थ्रू आउट द इंटीग्रेशन। और अभी जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा आपको दो दो बार ये अलग से करके देखने पड़ेंगे, वरना याद रखना होगा क्या कल पेपर में, मुझे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना, कि पेपर आपको लगेगा नहीं करा हुआ है, करा हुआ है, और आप शुरू करेंगे, क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो एंड तक नहीं पहुंचेंगे, आप शुरू करोगे एंड होने का ही नहीं उनका, वो बीच बीच में रुक जाएंगे जा जाके। ये कल आपके साथ होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, बहुत ज्यादा के साथ होगा, और हमारे बीच में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बच्चे बता सकते हैं, पेपर देख के लगेगा अरे ये तो आता है, सर ने कराया हुआ, ये आता है, हाँ हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर जैसे ही करने बैठेंगे भाई शुरू होंगे एंड होंगे ही नहीं, ऐसा लगेगा ये क्या हुआ, पूरे ही नहीं हो पा रहे, क्या समस्या है, मेरी क्या गलती है, गुस्सा आएगा,
क्यों नहीं हो रहे? फिर अजीब अजीब से स्टेप बनाने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेट करोगे बहुत ज्यादा, नहीं हो पाएगा। आपको कैसे पता? पेपर देखते अरे वाह बच्चों। ठीक है भाई, देखो आपके पास टाइम मशीन है क्या? तुम्हारे साथ भी यही हुआ था क्या आनंद? सच सच बताओ, यही हुआ है कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं। अब एक बार बताओ कि अगर मुझे परेशानी पता है तो क्या मुझे सॉल्यूशन भी तो पता होगा कि नहीं होगा? मानते हो? तो बता देंगे सॉल्यूशन भी। हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन कर लो पहले, कह रहे हैं अभी बताओ। 10x को t माना एंड जस्ट चेक आउट, क्या आपको dt दिखाई दिया कि नहीं दिया? सॉल्यूशन इज हार्ड वर्क तो है ही बेटा, एक चीज और भी है। इलेवन ट्वेल्थ में एक अजीब सी बीमारी हमको लग जाती है। 11 ट्वेल्थ में एक बीमारी लगती है हमको, और वो बीमारी का के पीछे भी एक रीजन होता है क्यों लगती है बीमारी। बीमारी ये होती है कि हम जैसे बुक खोलेंगे या रजिस्टर खोलेंगे, देखेंगे अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, अच्छा हाँ ये वाला कराया था सर ने ऐसे, इस वाले में ये होता है, ठीक है। आ- अगले पे चले, अच्छा ये वो वाला है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसमें ये कराया था, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो वो कहानी 10 तक चल जाती है, क्योंकि वहां पे ना टर्निंग पॉइंट हार्डली एक या दो होते हैं। बट ये 11 12 के क्वेश्चंस में टर्न टर्न ही टर्न है, जिगजैग होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको सारे टर्न याद नहीं रहते, कब कौन सा टर्न लेना है ये याद नहीं रहता। तो उसमें आपको क्वेश्चंस के स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सीक्वेंसिंग बिगड़ जाती है आपकी, जस्ट ड्यू टू कि आपने पेन चला के नहीं करे वो क्वेश्चन, आपने लिखकर क्वेश्चंस नहीं करे हुए थे दो या तीन बार। आप याद करके देखो, जो क्वेश्चंस आपने 2 या 3 बार लिख कर करे, उनमें कभी ये इश्यू नहीं आएगा। ऐसा आप लोगों के साथ एक जगह और भी हो सकता है बच्चों, सिमिलर चीज बता रहा हूं, आप कंफर्म करिएगा। फिजिक्स के डेरिवेशंस के अंदर जो थोड़े बड़े होते हैं, अगर आपने वो पढ़ के करे लिख के नहीं करे, वहां पर भी ये दिक्कत आपको सेम आएगी। नब्बे बेटा, जैसे वो लिखने होते हैं ऐसे मैथ्स का हर क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, मैथ्स का हर क्वेश्चन फिजिक्स के डेरिवेशन है। बिल्कुल यस, देखो तुम लोग एक बार में लिख के याद कर लेते हो, कुछ बच्चों को नहीं होते याद। अच्छा देखो भाई, जीरो पुट करेंगे जीरो आ रहा है, पाई बाय 2 पुट करेंगे इन्फिनिटी आ रहा है। अब टी स्क्वायर को वाई मानो और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले इसके आगे मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं। कुछ याद आया, ऐसी घटनाएं होती थी पार्शियल फ्रैक्शंस में। ए बी की वैल्यू निकाल लेना, ए बी की वैल्यू तो निकाल ही लोगे भाई। अब तो नहीं होगा ना कोई ऐसा बच्चा जिसे ए बी की वैल्यू में दिक्कत है? अच्छा फिर ऐसे में ना आप लोग के मन में कुछ अजीब अजीब से विचार भी आ सकते हैं कि यार हमारी ट्यूशन ऑफलाइन नहीं चल रही, इसलिए तो नहीं हो रहा ये ऐसा, वैसे तो नहीं हो रहा ये ऐसा, अजीब अजीब से बातें आती हैं आपके मन में। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हारी ऑफलाइन क्लास लेने वाला हूँ, बट बिलीव मी, जितना खुल के तुम मुझसे यहाँ बोल लेते हो ना, वहां तुम्हारे को बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। पर उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है वहां पे। यहाँ पर आप डाउट्स पूछ लेते हो, बार बार पूछ लेते हो, पीपी करवा लेते हो आप।
हाँ भाई सुनो, ये क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या इसमें कोई इश्यू है? अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें ये सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आते होंगे, फिर वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे भागवत कथा में हाथ जोड़ के बैठे, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं तो केला चरणामृत ही ले लो, क्वेश्चन याद करने की कोशिश। यार बच्चे 8वीं और 9वीं क्लास में, 8 और 9 क्लास में ज्योमेट्री याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि जब बच्चे की समझ में नहीं आएगा तो वो जान लगा रहा है, वो तो वो काम कर रहा है जो लगभग इम्पॉसिबल सा काम है। एंगल CAD प्लस एंगल DAB इक्वल टू एंगल PAD। अब EAD PAD का कब CAD हो जाता है पता ही नहीं चलता, बेचारा जान लगा रहा है, लगा पड़ा है, ज्योमेट्री याद कर रहा है, और हिम्मत है उस बच्चे की। बताओ, विनय कह रहा है वो बच्चा मैं हूं, ज्योमेट्री याद करनी पड़ गई। सो डेफिनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बहुत बड़ी कमी है, बहुत कमियां है बेटा, बहुत कमियां। डन है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अंश बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा, मत करना। अंश कह रहा है उसमें x प्लस बी यूज करें, मत करना बेटा, मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें। एक्सप्रेशन विल वेरी, ना ना ना, नहीं आंसर तो सेम आ जाएगा, डेफिनेट है, बट बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी। भाई क्या करूं मैं, कौन से क्वेश्चन कराऊं? चलो रिवर्स में लेते हैं, सारे करते हैं। 44 हो गया, 43 हो गया, 42 हो गया, 41 हो गया, ये सारे हो गए, और ये सारे भी हो गए। यस, 32 करा देता हूँ। 33 करा दिया है ना मैंने, मुझे उम्मीद है मैंने 33 करा दिया होगा। बताओ 33 हो गया है ना? हाँ हाँ, करा दिया शायद, नहीं कराया? 90, आर यू श्योर? देखो देखो, नहीं कराया तो करा देंगे, मनीष कह रहे हैं आज ही चेक करा, चलो अभी करा देते हैं, इसमें कितनी देर लगती है। सुनो, आप एक बार बताओ, अगर मैं आपको सिर्फ सिर्फ ये क्वेश्चन दूं तो आप कर लोगे या नहीं? चलो ये बताओ, बात खत्म। लिमिट ब्रेक होगी? नहीं होगी, क्योंकि लिमिट ब्रेक होगी x इक्वल टू 1 पे, 1 पहले से ही है, सो नो नीड टू ब्रेक द लिमिट। एग्री? 1, अच्छा जी, आगे बढ़ो। शिवम वेरी गुड बेटा, 3 क्वेश्चन अलग अलग लिख लो बस। 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लगाओ, मोड भगाओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, ये बताओ पहले तो, इतना पार्ट हो जाएगा यहाँ तक का। अब 1 से 2 को सोचेंगे, 2 से 4 को सोचेंगे, 3 मार्क्स में आया तो जस्टिस, नहीं तो आंदोलन कर लेना, आंदोलन 3 में आ जाएगा वैसे। 1 से 3 सोचेंगे, फिर 3 से 4 सोचेंगे। हाँ भाई बताओ, रेड पेन यूज कर लेता हूँ। 1 और 2 के बीच में यहाँ माइनस आने वाला है, यहाँ प्लस आने वाला है, यहाँ माइनस आने वाला है, यहाँ प्लस आने वाला है, क्वेश्चन खत्म। बस कुछ करना है मुझे, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? 33 समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नवीरा भी बता रही है, चलो भाई 32 करते हैं इसके बाद। अब 32 करते हैं, चुन चुन के खत्म करेंगे इनको हम।
ये ऊपर x, अच्छा पीपी चाहिए बच्चों को, ओके लो पीपी लो बेटा, ओके पीपी। दो बच्चे पीपी की डिमांड करते हुए, डन है। शिवांश डन। चलो बच्चों 32 देखते हैं। x की जगह क्या पुट कर सकते हो आप लोग? बेटा पढ़ा पढ़ा के बदलूंगा सिस्टम। कुछ बच्चे कह रहे हैं सिस्टम बदल दो, बेटा पढ़ा पढ़ा के बदलूंगा कह तो रहा हूँ, और मैं लगा रहा हूँ बेटा, इतने साल हो गए। 10 पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस 10x। माइनस का 10x माइनस का sec x। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लिया, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद का क्वेश्चन। ना यू विल डिसाइड कि आपको 1 अच्छा लग रहा है, 2 अच्छा लग रहा है, या 1 + 2 अच्छा लग रहा है। क्या ये मेथड हम लोग बार बार कर चुके हैं या नहीं पहले भी? ओके 1 + 2 अच्छा लग रहा है बच्चों को। देखते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको और इसको प्लस करो, then you get देख लो, बोल दो, समझ लो, सीख लो। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन को बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं? सच सच बताओ। ओके एक बच्चा है बस, चलो एक बच्चे को तो क्या ही कराऊंगा। 2 बच्चे हो गए। अरे मनीष तुम्हें आता है, डेनवर नहीं है। ओके शिवांश गुड, बता दो भाई कितने बच्चे हो, जल्दी से बताओ। ठीक है बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। आमिश ही रहने दो, तुम्हें आता है। ऐसा भानु गुड, दोबारा से करा दो। कुछ भी मान लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब एक्स्ट्रा टाइम। नहीं अगर जिसको लगता है वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं उसे ये सजेशन दूंगा कि मैंने जैसे क्वेश्चन कराया, मेरा पर्पस वहां पे, मेरा तरीका ये मैं सोच रहा था ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, कोई भी कोई भी क्वेश्चन कराया, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग का कराया मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, फिर मैंने कहा ठीक है एक क्वेश्चन आप करो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ उसे आप करो, वहीं बैठ के कर लो आराम से, ठीक है कर लो ऑनलाइन में ही, फिर मैं एक और कराऊँ, फिर कहूँगा आपसे कर लो, ऐसे ऐसे करते रहे, बस ये प्रोसीजर चलता रहे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते चले जाए, वही प्रैक्टिस होती रहे। एक मैंने करा दिया, फिर एक आप कर लो। बोलो करोगे ऐसा कुछ अलग टाइम में? इस टाइम में नहीं, अलग टाइम मिलेगा पक्का। विनय तुम्हें आइडिया नहीं है ना इस चीज का?
तो तुम्हारी बात सही है, टाइप करके उस पे 20-25 क्वेश्चन होमवर्क दे। होमवर्क तुम नहीं करते भाई, नहीं करते। सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड स्लो तुमने कैसे डिसाइड कर लिया एक बच्चे ने मेरी स्पीड स्लो है? ये लाइन बड़ी है या छोटी आपको पता है क्या? विनय तुम्हें पता है ये लाइन छोटी है या बड़ी? बताओ चलो। नहीं है, कुछ नहीं मालूम। अरे एक से स्पीड कम ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग की परसेप्शन हमने बना ली और कुछ नहीं। चलो अब जरा देखो, यहाँ देखो भैया आ गया हमारा। इसके बाद मैंने sec -10 वाजन कह रहा है। चलो यहाँ देखो, ऐसे किया, राइट? आप ये देखो बच्चों, रैशनलाइज कह सकते हो, कह सकते हो। रैशनलाइज बोलने से आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो नीचे आया sec² - 10²। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, एंड डिसाइड कि क्या ये स्टेप आपको मुश्किल लग रहा है। शिवम तुम पे बेटा थकावट हावी हो रही है आज। sec² - 10² की वैल्यू होती है 1। एंड जस्ट टेल मी, यश हो सकती है बेटा? अरे बेटा इधर का 2 उधर चला गया, ये वाला पाई लिख दिया, 2 उधर से लिख दिया, तो π/2 हो गया। हाँ भी जरा देखो, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तुम लोगों से? बताओ 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 बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बताओ किससे नहीं होगा मुझे बताओ, मैं फिर उस पर हेल्प करूं। अंश ये बताओ बेटा, मेथड समझ में आ गया आपको? अच्छे एग्जाम में आया था अंश के, बताओ ये ठीक लग रहा है? कोई इश्यू इसके अंदर? किसी स्टेप में कोई दिक्कत? कल बहुत सारे बच्चों के साथ एक घटना होगी, जिनका पेपर है उनको लिए बता देता हूं मैं। कल उन्हें पेपर जाना पहचाना लगेगा, पर होगा नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ होगी, मुझे नाम पता है अभी भी खैर उनके, बट मैं डीमोरलाइज नहीं करूंगा। कल पेपर आपको जाना पहचाना लगेगा, अच्छा लगेगा देखते ही। पहले 15 मिनट बहुत अच्छे लगेंगे, 10 मिनट 15 मिनट डेफिनेटली, आधा घंटा भी अच्छा लग सकता है। उसके बाद थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट करेगा। क्या मैं उन बच्चों की श्रेणी में आता हूं? नहीं बताऊंगा किसी को भी। देखो कुछ चीजें राज है, राज को राज रहने दो, हमें मजे लेने दो थोड़े से। हर्षित कह रहा मुझे डर है ही नहीं, मतलब ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन 18। ओके 18 की डिमांड आ रही है भी। कहाँ 18? ये वाला साइन क्यूब वाला कह रहे हो क्या? सर पीपी करना, लो जी पीपी कर दी। कहाँ गया पीपी? हो ही नहीं रहा। लो हो गया हो गया हो गया पीपी। लो पीपी कर दिया हमने।
बस डाउट्स ले लो अब बच्चों के, डाउट्स क्या लेने हैं, सारा मैथ्स ही डाउट्स में है पूरा का पूरा यहाँ तो। अभी तो बेटा हाँ 18 ये वाला कह रहे हो बेटा अंश, आप इसकी डिमांड कर रहे हो? विनय बेटा सिलेबस हो जाए एक बार तब ये सारे चोचले चलते हैं, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, ये क्लास, वो क्लास, जो पढ़ाई जाती है वो तो समझ में आ जाए पहले। ये नए जमाने के प्रपंच हैं सारे के सारे, सुपर क्लास, ये सारे प्रपंच नए जमाने के, बच्चों को बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। पावर प्ले, ये प्ले, वो प्ले, अब बातें हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल चोचले और कुछ नहीं है। एडवांस मैथमेटिक्स विद सीबीएसई प्रो मैक्स रिवीजन इन 10 क्लास, कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, कुछ नहीं। सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन करने करने आ गए या नहीं आ गए, दैट्स इट। हाँ जी अंश बताओ, आप इस 18 क्वेश्चन की बात कर रहे हो बच्चे? ओके, देख लो शिवांश, तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन है, टर्म टू इन वन शॉट, सब बेकार किया। भाई एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। इट हैज कम इन ऑल पार्ट, अभी करा देते हैं, शानदार क्वेश्चन, एक जानदार क्वेश्चन, और ये अगर आज आपने सीख लिया तो ये याद भी रह पाएगा। क्वेश्चन अजीब सा है, 3 दिन में मैथ सीखो, इंग्लिश स्पीक ना सीखो। मैं इसे कराने वाला था बट मैं थोड़े डेफिनेट के करा रहा था और कोई बात नहीं थी, बचेगा कोई नहीं है। 30 दिन में डॉक्टर बने। सुनो भाई, आप लोगों के लिए विशेष तौर पे ये स्टेप सिर्फ आपके और हमारे लिए है बच्चों। परेशानी ये होती है कि भाई बच्चों को तो आता नहीं कुछ। जब बच्चा पहली बार आ रहा है, 11th है, 9th है, 10th है, 8th है, जो भी है, उसे लगता है जो सामने है वो उसे ज्यादा ही आता है, उसे वो बहुत बढ़िया टीचर लगता है फिर। साइन अल्फा, ठीक है, पहले ये देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आई? कई सालों बाद जाके पता चलता है यार हमारे साथ तो बहुत नुकसान हो चुका है। अच्छा लगना और सही होने के बीच में गड़बड़ हो जाती है ना। चलो ये देखो बच्चों, पहले ये बताओ ये सही है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सच सच बताना, सच सच, क्या आपको लगता है इसमें से साइन एक्स कॉमन आ रहा है? सच सच बताओ, मन की आवाज चाहिए मुझे, रटी रटाई आवाज नहीं चाहिए। दोनों में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया शिवम, शिवम है मेरा असली चेला, शिवांश भी है। देखो हर्षित नहीं है, हर्षित है ना गुरु घंटाला, कह रहा दिख नहीं रहा सब पर आ जाएगा है, तुम्हारे मन के विचार बेटा, तुम धूर्त हो। बहुत बढ़िया मनीष, अब जरा एक काम करते हैं, आ नहीं रहा, ठीक है, आ नहीं रहा, राइट, क्या हो गया इसे? तो हम एक काम करते हैं, मैंने साइन एक्स से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मुझे तो मैथ्स कम जुगाड़बाजी ज्यादा लग रही है। शकुनी या हर्षित, हर्षित का दूसरा नाम शकुनी भी है? मुझे शिकायत मिली है हर्षित से। आर्यन सहमत है तुम बच्चों की बात से कि ये जुगाड़बाजी ज्यादा लग रही है? ये देखो भाई सुनो, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आता? अब नजर आ रहा है कुछ कॉमन? अब आ रहा है कुछ कॉमन नजर? बहुत बढ़िया, तो साइन एक्स कॉमन लिया, ये साइन 4 हो गया, तो क्या बचा?
आर्यन क्या बचा बताओ? साइन तो चला गया, बचा कितना? कॉस अल्फा और कॉट एक्स साइन अल्फा। अब जब साइन 4 रूट के बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया आर्यन, गुड। आई कैन अंडरस्टैंड, टाइप करने में टाइम लग गया होगा। बताओ भाई, क्या बचा हमारे पास? शिवांश, अगर बेटा जाना हो चले जाना, बट क्या है कि जो बच्चे जब तक पढ़ना चाहते हैं मैं उन्हें पढ़ाता रहूंगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। चलो भाई, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। मैराथन क्लास रखो, विल पावर भी बढ़ जाएगी। मन तो बहुत करता है बेटा मेरा कि मैं भी 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाऊं। ऑनलाइन में पढ़ाया जा सकता है 24 घंटे? सो जाओगे तुम, मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा, तुम वहां नींद खींचोगे, मुझे पता नहीं चलने का। मैं नहीं पढ़ाता, जाओ। हमें तुम्हारी आइडिया बात ही पसंद नहीं है, भगो यहाँ से। ऑफलाइन में सोच सकते हैं। 1.5 घंटे में तो तुम लोगों की रेंट बाहर आ जाती है। रेहेट, यस, नो जी। यहाँ देखो भाई, cos x स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ देखो पहले, क्वेश्चन खत्म है भाई। डन। मुश्किल था ना? अंश, तुम्हारा था डाउट, बताओ। छुट्टी? छुट्टी चाहते हो तुम? नहीं नहीं नहीं, गुड नाइट बोलना शुरू कर दिया। जिसे छुट्टी करनी जाओ, यहाँ कौन रोकता है भाई किसी को? क्या हम किसी को जबरदस्ती रोकते हैं? पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत करो। हम क्यों पोल करें? जिसे जाना है जाओ। क्या हमने मीटिंग लॉक कर रखी है? चले। अभी डन है ये। कोशिश देखो, हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने की है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए ये वाले तो बहुत सारे करा दिए। एक बार डीटी कैसे आया था? एक मिनट रुको, बच्चों को डीटी में दिक्कत आई है। डिफरेंशिएशन करके कॉस अल्फा का 0 हो गया। अब आपका छुट्टी करने का मन बन गया है? नहीं नहीं, बन नहीं गया, अभी तो मैं बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, क्वेश्चन और करा देता हूँ। डन है भाई? दीपांशु समझ में आ गया? चलो हटाओ इसे। 19 क्वेश्चन थोड़ा सा परेशानी वाला है। रिकॉर्डिंग इज स्टॉप, नो 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 नो। भाई देखो,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे, एक तो 24 और एक 19 ज्यादा लग रहा है मुझे आने लायक। 19 थोड़ा मुश्किल है भाई, क्वेश्चन गंदा है ये। जिन कमजोर दिल वाले जैसे ना देखे, 19 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एक बार आज करा देता हूँ, एक बार फिर कल फिर दोबारा करा देंगे। ठीक है, 2 बार कराएंगे इस क्वेश्चन को हम। आज एक बार करते थे, एक बार और करा देंगे, इसलिए कर लो। बच्चों देखो, हम एक बात जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स आपका π/2 होता है, तो इनका रूट भी π/2 ही होगा। तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि डिनोमिनेटर में π/2 आया। समझ में आया तभी एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत करना। हम 2 बार समझाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिखा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई फैंटम नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है किसी, कुछ भी जो बोला जा रहा है उसे सुनते रहो बिल्कुल रिलैक्स होके। कोई कुछ नहीं करेगा, आई रिपीट। सिर्फ जो बताया जा रहा है उसे सुन लो और समझ लो, बंधुआ मजदूर की तरह, बिल्कुल। आप देख सकते हैं 2/π के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 1 आ गया, और -4/π के साथ cos इनवर्स रूट x आ गया। जिस बच्चे को यहां तक दिक्कत हो जल्दी से बता दो, इसके बाद किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 1 2 3 में जो बात समझ में नहीं हो, लो आज तो ये भी लिख दिया। थर्ड स्टेप, 2/π की मल्टीप्लाई करी है हमने π/2 में, 2/π की मल्टीप्लाई करी है 2 में, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। आ सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूं, मर्जी है आपकी, आखिर डिसीजन है आपका। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा I1 है। मैं आराम से इसे अलग से करना चाहता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। बच्चों I1 मेरे पास है cos इनवर्स रूट x, ठीक है। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, यहाँ से चलो मैं अपने बच्चों के हिसाब से, cos इनवर्स x का तो है ना अपने पास, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी है हमारे पास। बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच दे रहे हो आप लोग, खैर यश वर्मा, शिवम। मैं आपको एक प्यारा सा सजेशन दे रहा हूँ, उसे सुन लो। प्यारा सा सजेशन, प्यारा सा सजेशन, प्यारा सा सजेशन। cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है -sin2x। आप देखिए ये सारी वस्तु तो हो गई t, बाहर आ गया माइनस और बन गया sin2t। एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है cos इनवर्स x के इंटीग्रेशन का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्रांतिकारी बात बताई आपने। ये पेज नंबर बताओ मुझे।
नाम नहीं ले रहा हूँ वरना तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। नहीं लूंगा नाम। बच्चे का विश्वास होता है अपने गुरु पर। गलती से निकल जाए अलग बात है, वरना हम बोलते नहीं है ऐसे बच्चों का नाम। हिंट पूछ रहा है, उस बच्चे के नाम में ए आता है, अब ठीक है, और 2 बार ए आता है। और बोलो। अबे यार, बच्चा मानेगा नहीं। व्हाट्सएप करना जरा मुझे फोटो खींच के। चलो बाद में बता देना मुझे। यहाँ देखो अभी पहले फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो टी लिखा, साइन टी का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2t, और एक अपॉन का 2 भी आ जाएगा। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। चलो, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए करा रहा हूं, वरना बिल्कुल मन नहीं था मेरा आज इसे कराने का। हमारे 11th के साथी भी आ चुके हैं। तुम आर्यन इसी दुनिया में लगे रहना, और कुछ नहीं है। मैंने बेटा तुम सोचो कि सोच समझ के ही बताया होगा ना। तुम्हें 10 बच्चे मिल जाएंगे ऐसे जिनके नाम में 2 ए आते हैं। हाँ भी देखो, ये आ गया t/2 cos 2t। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2t, और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, डन है ये। बाहर माइनस भी तो था, ये माइनस कहाँ गया? प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा। देख लो भाई, प्लस माइनस ओके है। अरे कौन आ गए? एक मिनट रुको, ये कौन बोल रहा है? कौन है ये? यहाँ देखो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आ रहा है। बच्चे बड़े क्यों रहे? 11 के बच्चे हैं, इनका डाउट सेशन है आज। यहाँ देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुनना, ध्यान से। cos 2t को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। sin 2t का मतलब होता है 2 sin t cos t। और बच्चों एक बात बताओ, क्या sin t को 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं? t की वैल्यू पुट करो। cos t की वैल्यू पुट करो। sin t की वैल्यू पुट करो। cos t की वैल्यू पुट करो। तो ये आ गया हमारे पास। मैंने कहा था मैं एक बार और बताऊंगा, नसीब अपना अपना, समझ में आ जाए उसका भी भला, ना आए उसका भी भला। ये क्वेश्चन एक बार और होगा। I1 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, अकेला क्वेश्चन है अपने आप का ये।